बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असादल्लाह अय्यामकुम सईदन। सब मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अनवर में, खिदमत अक़दस में, खुसूसन वक्त के इमाम ज़मान अज्जलल्लाह फ़रजहु शरीफ के हुज़ूर पुरनूर और जुमला अहले विलाओ अहले ईमान की खिदमत में हदियाए तहनीयत व तबरीक अर्ज़ करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासहादत और आमद मुबारक है। अजीब सिलसिले हैं सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो जुड़े हुए हैं। सब निस्बतों की इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक अजीब निस्बत हो जाती है। हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सैन गदीर में एक पम्फलेट दिया गया जिसके सरे वर्क पे ये रिवायत लिखी हुई थी कि पैगंबर फरमाते हैं, बरोज़े महशर मेरी उम्मत के अहले ईमान के सारी कुल तादाद 10 सफ़ों में होगी और फरमाते हैं उन 10 सफ़ों में से 9 सफ़ों की शफात तन्हा मेरा बेटा हुसैन करेगा और बाकी एक सफ़ की शफात हम करेंगे। क्या शफात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। बस हुसैन की सारी निस्बतें ही ऐसी हैं। ना फ़कत इमाम हुसैन की शफात, इमाम हुसैन की शफात के बारे में ये जुमले लिखे हैं लोगों ने, इस कदर इमाम हुसैन की शफात वसी व अरीज़ हो जाएगी, इतनी फैल जाएगी, इतना शफात का पैमाना बड़ा हो जाएगा कि हत्ता के ज़ालिम और कातिल भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये तवक्को रखेंगे कि ये शफात हम तक पहुँचाएगी। रिवायत ने नकल किया है कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक ज़ौजा उनकी आई और थोड़ी परेशान थी। कह रही थी, अल्लाह के रसूल मैंने एक ख्वाब देखा है और अजीब ख्वाब देखा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या ख्वाब देखा है। अर्ज़ करने लगी, मैंने देखा है कि आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया जाता है। पैगंबर फरमाते हैं, ये परेशानी की बात नहीं है, ये गमगीन होने की बात नहीं है, ये खुशी की बात है, ये खुशखबरी है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरा हुसैन आने वाला है। कहा कैसे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुझे इसलिए ये ख्वाब दिखाया गया है कि तूने भी हुसैन पर शफकत करनी है, तेरी गोद में भी हुसैन ने कुछ वक्त गुजारना है, इसलिए मेरे बदन के टुकड़े से मुराद मेरा हुसैन है। मेरी हरम में पाक जिसको तू भी शफकत करेगी, तुझे भी ये शरफ हासिल होगा। बस खुश हो गई और उसके फौरन बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासहादत होती है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला के दाएं कान में आज़ान कहते हैं, बाएं में अकामत, और फौरन उठाकर अपने हाथों पे अल्लाह के रसूल अपनी ज़बान अक़दस को हुसैन के दहाने अतहर में डाल देते हैं और अपनी ज़बान चुसाना शुरू कर देते हैं। गोया हुसैन की घुट्टी रिसालत की ज़बान है। बस यहाँ से ज़माने को देखना चाहिए, इस रसूल के साथ जो बाद खुदा बुजुर्ग तर तू ही किस्सा मुख्तसर, इस हस्ती के साथ अहले बैत के रिश्ते कैसे हैं, तअल्लुक़ कैसे हैं, मोहब्बतें कैसी हैं, नाते कैसे हैं और हमदर्दियाँ कैसी हैं। इसी हुसैन के बाबा हैं कि पैगंबर अपनी ज़बान अली मुर्तज़ा के मुंह में डालते हैं। ये उसी अली के बेटे हैं हुसैन के पैगंबर अपनी ज़बान
हुसैन के मुंह में डालते हैं। मौला अली ने तो इंकिशाफ कर दिया, बाद में बता दिया आपको और मुझे। फरमाते हैं वो जो पैगंबर ने मेरे मुंह में जबान डाली थी, एक तो मुहावरतन इस्तेमाल होता है किसी को जबान दे देना, यानी पैगंबर ने मुझे अपनी जबान दे दी थी। दूसरा ये कि पैगंबर ने उस जबान को जो ही मेरे मुंह में डाला, अली अमीर फरमाते हैं रिसालत ने अपना सारा नूर, अपना सारा बातिन, अपनी सारी रूहानियत और सारा इल्म और कमालात और फजाइल में अली में ऐसे उड़ेल दिए जैसे एक परिंदा, एक कबूतर अपने बच्चे को दाना खिलाता है। रोज़ा तो शुहदा ने सफ़ा नंबर 189 पे इस रिवायत को लिखा है, और बिहारुल अनवार ने भी लिखा है कि जब पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलाम के पास इमाम हसन और हुसैन आते हैं और आके अर्ज करते हैं नाना हमें कल ईद करनी है, और ऐसी ईद करनी है कि अरब के रुआसा के बच्चों को पता चल जाए कि हम किस रईस खानदान से हैं और हम किस रईस बाप के बेटे हैं और किस अजीम माँ के बेटे हैं और हमारा नाना किस अजमत का मालिक है। बस ऐसे ही हुआ, मैं मुख्तसर करूं, ऐसे ही हुआ कि शहजादे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के पास आए, आकर अर्ज किया अम्मा हमें नए लिबास चाहिए। लिबास आगे शहजादों के, लेकिन अंदाज नराला था, अंदाज जुदा था। दरवाजे पे दक्कलबाब हुआ। जब दक्कलबाब हुआ दरवाजे पे तो पूछा गया मन अलल बाब, कौन है दरवाजे पर? आवाज़ आई अना खयातुल हसनैन, मैं हसन और हुसैन का दर्जी आया हूँ। बस मैं मुख्तसर करूँ, दो पोशाकें, एक सब्ज एक सुर्ख, अमामे तमाम लवाजमात के साथ दो लिबास लाए गए। शहजादों ने पहने, और पहनने के बाद जब बाहर निकले ईद करने के लिए तो शहजादों ने कहा नाना अरब के बच्चों के, लोगों के बच्चों के पास सवारियां हैं, हमारी सवारी होनी चाहिए। पैगंबर सवारी बने, मैं बहुत इख्तिसार से अर्ज करता हूँ, पैगंबर सवारी बने, यहाँ तक अत्ता के दाता साहब ने कश्फुल महजूब में ये जुमले लिखे हैं कि पैगंबर ऊंट की तरह, शुतर की तरह, घोड़े की तरह, यानी इस तरह हाथों के बल और घुटनों के बल हो गए और शहजादों को अपने कंधों पे बिठाया और अपनी जुल्फे शहजादों के हाथ में देते हुए फरमाया, चूंकि मैं इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, जब शहजादों ने कहा नाना इन बच्चों के पास जो सवारियां हैं इनके हाथों में लजाम भी हैं, लगाम भी हैं, पैगंबर ने अपनी जुल्फे शहजादों के हाथों में दी और ये जुमला फरमाया मेरे बेटो आज रिसालत तुम्हारे इख्तियार में है, जिधर चाहो तुम रिसालत को मोड़ो, दाएं मोड़ लो या बाएं मोड़ लो। जल्दी जल्दी अर्ज करूंगा, देखें ये पहली सवारी है जिसके दो सवार हैं, जिसको दो चलाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक शहजादे की ये नीयत बने, इरादा बने कि मैं सवारी को दाएं तरफ मोड़ूं, दूसरे का बाएं तरफ मोड़ने का इरादा बने, तो फिर क्या होगा। यही रिसालत जमाने को दिखा रही थी। हसन और हुसैन वो हैं जिनके इरादे एक जैसे हैं, जिनके ख्याल एक जैसे हैं। बस नहीं हो सकता हसन दाएं मोड़ना चाहें, हुसैन बाएं मोड़ना चाहें। ये इम्तिजाज, ये तबीयतों का एक जैसा होना पैगंबर ने पहले जमाने को बता दिया था। इसीलिए फरमाया था अल हसन वल हुसैन इमामाने कामा औ कआदा, ये मेरे दोनों बेटे इमाम हैं, चाहे ये जंग करें चाहे ये सुलह कर लें, बस एक मिजाज है, एक जैसे हैं। इसीलिए पैगंबर फरमाते हैं, बस मैं आगे निकल गया, पैगंबर फरमाते हैं आपने देखा जब शहजादे बैठे हुए थे, किसी की निगाह पड़ी जब पैगंबर पर तो उसने ये जुमला कहा नेमल मरकबु हाजा, कितनी अच्छी सवारी है। तो पैगंबर ने पलट के जो जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया कि ऐसा क्यों नहीं कहते नेमर राकिबु हाजा, कितने अच्छे सवार हैं।
बस पैगंबर जमाने को सवार दिखा रहे थे, इनकी अजमत दिखा रहे थे। क्या अजमत है हुसैन की? अगर नाना कभी हालत सजदा में हो तो ये शहजादे या ये शहजादा आकर सवार हो जाते हैं। पैगंबर सजदे से सर नहीं उठाते जब तक हुसैन अपनी खुशी से ना उतरे। ये रिवायत के लफ्ज हैं। क्या अजमत है हुसैन की? पैगंबर जब खुतबा जुमा दे रहे होते हैं, शहजादा मस्जिद में वारिद होता है, पैगंबर की निगाहें शहजादे की तरफ टिकटिकी बांधकर देखने लग जाती है। और जब पैगंबर महसूस करते हैं मेरे बेटे को मुझ तक आने में मुश्किल हो रही है, पैगंबर अपने खुतबे को छोड़ देते हैं और हुसैन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। सहाबा देख रहे होते हैं। बस ये जो आज भी खुद जुमा के खुतबों के दरमियान बैठा जाता है, ये वही सुन्नत है रसूल की जो रसूल ने हुसैन को देखकर खुतबे को छोड़ दिया था, 2 हिस्सों में तकसीम किया था और हुसैन को अपने हाथों पे उठाकर मिंबर पे आके अपने पास रखा था और फिर अगला खुतबा शुरू किया था। क्या अजमत है इस हुसैन की? कौन इस हुसैन की अजमत को दर्क कर सकता है? यही मेरा वो मौला है जिसकी अजमत के आप देखें जो हुसैन अब दुनिया में आ रहे हैं, वो रसूल की गोद में, वो कुरान की गोद में, वो इस्लाम की गोद में, वो दीन की गोद में, वो ईमान की गोद में, वो अली व बतूल की गोद में परवान चढ़ेंगे। फिर जो इन गोदों में परवान चढ़ेगा, जो इस रूहानी माहौल में परवान चढ़ेगा, जो इस कुरानी माहौल में परवान चढ़ेगा, जो इस तौहीद के माहौल में परवान चढ़ेगा, वो फिर कैसा हुसैन होगा? फिर जमाना उस हुसैन को दर्क करना भी चाहे तो नहीं कर सकेगा, समझना भी चाहे तो नहीं समझ सकेगा। फकत इतना सा फर्क रह जाएगा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जब तक इंसानियत सोई हुई है वो हुसैन को नहीं पहचान सकती। और बेदारी की अलामत यह है, किसी के बेदार होने की अलामत यह है कि वो हुसैन का गुलाम है, वो हुसैन से जुड़ा हुआ है, उसकी मोहब्बत हुसैन के साथ है। बस कौन है हुसैन? अर्ज किया पहले भी आपकी खिदमत में, खुदा के प्यारे, नबी के प्यारे, अली के प्यारे हुसैन आए। ये वो हुसैन है जिसकी आमद हो रही है। हवा ने सूरज को दी मुबारक, कुरान के पारे हुसैन आए। जमीन खुशी से थरक रही थी, जमीन खुशी से थरक रही थी, थे रक्सा सितारे हुसैन आए। शफक, सदफ, रोशनी, हवाएं सभी पुकारे हुसैन आए। जो करबला की अंधेरी रातों में रोशनी है वो हुसैन है। शहादतों के सफर का हासिल जो जिंदगी है वो हुसैन है। गुलाब में जो लहू की खुशबू से ताजगी है वो हुसैन है। बज़ेर खंजर जो एक प्यासे की बंदगी है वो हुसैन है। फरमाते हैं हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन सबका, हुसैन हैदर का, मुस्तफ़ा का, हुसैन रब का। कमाल किया। आखिर में अपने चंद अशार आपकी खिदमत में पैगंबर फरमाते हैं इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, जलता रहा जो जुल्मतों में वो मिस्बाहुल हुदा मेरा हुसैन। जलता रहा जो जुल्मतों में वो मिस्बाहुल हुदा मेरा हुसैन। चलता रहा जो भंवरे यजीद में वो सफीनतुन नजा मेरा हुसैन। उस जंजीर वक्त भी न कर सकी असीर जिस हुर्रे खुदा को कभी। चिराग जुल्म न मिटा सका जिसे वो परवाना खुदा मेरा हुसैन। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई खुशी की इन सातों में, इन लम्हात में, इन घड़ियों में परवरदिगार आलम सब अहले ईमान को तमाम मादी और मानवी नेमात से माला माल और लबरेज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।